हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन हैं। बेटा हम अपना ग्रामर का लेसन नंबर 15 पढ़ रहे थे, अविकारी शब्द। तो बेटा हमने कहाँ तक पढ़ा था? संबंध बोधक अव्यय तक अपना कंप्लीट कर लिया था। अब बेटा हमारा अगला पॉइंट है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? तो बेटा दो शब्दों वाक्यांशों या वाक्यों को जब आपस में हम मिलाते हैं तो मिलने से जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। और इनको हम दूसरा नाम भी देते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा? हम योजक भी कहते हैं। किसको? समुच्चय जो बोधक जो अव्यय हैं उनको हम योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के बेटा दो भेद होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले अर्थात समतंत्र पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा? जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। कौन कौन से होते हैं? जैसे किंतु है, परंतु है, लेकिन है, ये क्योंकि है। ये क्या करते हैं बेटा? एक वाक्य को या एक शब्द को दूसरे शब्द से क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे प्रहलाद ने बहुत समझाया परंतु हिरण्यकश्यप स्वयं को ही भगवान मानता रहा। कृष्ण और सुदामा अच्छे मित्र थे। कृष्ण और सुदामा और की सहायता से इसने जोड़ दिया, परंतु की सहायता से इसने जोड़ दिया। तो बेटा समुच्चय बोधक अव्यय समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? जो एक शब्द या एक वाक्य को एक दूसरे को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। ठीक है बेटा। इसके समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक अव्यय है बेटा ये चार प्रकार का होता है। संयोजक, विकल्प, विरोध बोधक। देखो संयोजक है, इसमें और तथा एवं से जोड़ेगा। विकल्प है ये या, व, अथवा, चाहे, अन्यथा आदि से जोड़ेगा। विरोध बोधक है ये बेटा किंतु, परंतु, वरन, लेकिन, बल्कि इनसे जोड़ेगा। और जो परिमाण बोधक है वो अतः, अतएव, इसलिए, ताकि, सो, क्योंकि, फलतः इनसे दो वाक्यों या शब्दों को आपस में जोड़ेगा। ठीक है बेटा। इसका नंबर 2 पॉइंट है बेटा व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? जो अव्यय एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, निर्भर होता है, उनको जोड़ते हैं। जैसे यदि तुम शीघ्र पहुँचे तो गाड़ी पकड़ लेंगी। एक वाक्य है बेटा तुम शीघ्र पहुँचे और गाड़ी पकड़ लेंगी। दूसरा वाक्य है इसने ये वाक्य इस पर क्या है? निर्भर है, आश्रित है। और यदि तुम शीघ्र पहुँचे तो आपस में इनको जोड़ दिया। ठीक है बेटा। अगला है बेटा इसका व्याधिकरण समुच्चय बोधक भी कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है कारण बोधक। सेकंड होता है बेटा संकेत बोधक। कारण बोधक होता है बेटा क्योंकि, चूंकि, इसलिए। और संकेत बोधक में होता है संकेत होता है। ठीक है। अगला जैसे यदि, तो, यद्यपि, तथापि, फिर भी, जो, ये संकेत बोधक में आते हैं। स्वरूप बोधक क्या होते हैं बेटा? स्वरूप बोधक में यानी, अर्थात, मानो, यहाँ तक कि, आदि, ये किस में आते हैं बेटा? स्वरूप बोधक में आते हैं। ठीक है। इसका नंबर 4 पॉइंट है बेटा उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक क्या होते हैं? उद्देश्य बोधक में बेटा इसलिए, कि, जिससे, कि, ताकि आदि शब्दों से हम इनको वाक्य को जोड़ते हैं। अगला है बेटा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? जिन अविकारी शब्दों का संबंध वाक्य से नहीं होता किंतु वे वक्ता के यानी कि बोलने वाले के, वक्ता के मन के भाव, उसका हर्ष है, मन, शोक है, घृणा है, भय है, उल्लास है, आश्चर्य आदि भावों को क्या करते हैं बेटा? सहसा प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसी भी व्यक्ति के मन के भावों को जब हम प्रकट करते हैं वो किस में आते हैं बेटा? विस्मयादि बोधक अव्यय में आते हैं। जैसे अरे तुम फिर आ गए, बाप रे कितना भयानक सांप,
हे भगवान, क्या हो गया। ये सारे शब्द हैं और बेटा इनके साथ ही विस्मयादि बोधक का आपको क्या मिलेगा, चिन्ह मिलेगा। ठीक है बेटा। विस्मयादि बोधक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। हर्ष बोधक, विस्मयादि बोधक, शोक बोधक, घृणा ग्लानि बोधक, स्वीकृति बोधक, अनुमोदन बोधक, संबंध बोधक, भय बोधक, आशीर्वाद बोधक, क्रोध बोधक, स्वाधीन बोधक, अभिवादन बोधक। ठीक है बेटा। तो मैंने आपको ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर बने हैं वो मैंने PDF के साथ सेंड कर दिए हैं। वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में बेटा लर्न करने हैं और आपको राइट भी करने हैं। ठीक है बेटा। तो आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा बेटा जो ग्रामर का टॉपिक था वो हमारा ख़त्म हो गया है, हमारा लास्ट लेसन था। अब हमारे कुछ टॉपिक का बुक वर्क बचा हुआ है। कल से हम जो ग्रामर का बुक वर्क बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। थैंक्स बेटा।